हेलो स्टूडेंट्स। और चलते हैं हम लोग फिर से एक इसी चैप्टर में जो रेशनल नंबर था, इसमें जो डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में आपको ये क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। तो इसके लिए एक बार रिक्वेस्ट है मेरा, आप जब भी मेरे चैनल को देखते हैं निश्चित रूप से मेरे प्लेलिस्ट को जरूर देखेंगे। उस प्लेलिस्ट में अपना मैचिंग सब्जेक्ट के अनुसार आप क्वेश्चन आंसर पा सकते हैं। तो सीधे इस पर चलते हैं हम लोग। देखिए ये जो वीडियो है इसमें जो बना रहा हूँ इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिखा है, देखिए फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 1/2। इस टाइप का जो एक फ्रैक्शनल टाइप का है, जो a/b के फॉर्म में है, वैसे रेशनल नंबर के बीच में हमको जितना सारा निकालना उतना हम निकाल सकते हैं। यहाँ 10 हमने लिया है, आप 100,000 जितना निकालना निकाल सकते हैं। सेकंड जो है फाइंड 7, यहाँ 10, 15 जो भी है रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 0। ये देखिए ये भी चूंकि रेशनल नंबर्स है, ऑलरेडी हमने बता चुका है, नेगेटिव पॉजिटिव सब होते हैं। और इसमें जो है ये देखिए आप यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में ये नहीं है। तो इस स्थिति में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे और कैसे हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि खाली आंसर हमको मिल जाता बहुत है। तो इसके लिए देखिए जैसे फर्स्ट का हमने सॉल्यूशन बनाना शुरू किया। देखिए ये फर्स्ट है, हमें क्या बनाना है कि फाइंड 10 रेशनल नंबर्स। हमको 10 जो है सो रेशनल नंबर्स निकालने हैं, किसके बीच में, 2/3 एंड 1/2 के बीच में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो आपको काम करना है वो है कि इसको आपको जो है दोनों का डिनोमिनेटर को कॉमन डिनोमिनेटर बनाना है। उसके बाद इन दोनों को जो है सो आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स में चेंज करना है। उसके बाद देखिए हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LCM ऑफ इसका 3 एंड कौन बच रहा है आपका उधर 2, ये दोनों का जब LCM आप निकालेंगे तो देखेंगे कि इन दोनों का LCM आएगा 6। इसका मतलब है आपको जो है ये दोनों को क्या बनाना है, 6 बनाना है दोनों का डिनोमिनेटर को। तो 2/3 है तो इसको हमको क्या बनाना है, ये 2/3 है, दैट हम लोग को इसको क्या करना है, ये 3 को 6 बनाना है। तो 3 × 2 गिव 6। ये 3 तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये आपका हो गया 4/6। ये जो है यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंड जो है से ये 1/2 है, इसको क्या करना है, ये 1/2, इसको 6 बनाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये आपका 3/6। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे ये आपका 3/6 है, ये आपका 4/6 है। और ये नीचे चूंकि सेम है इसलिए अब आपको काम बहुत आसान हो गया। तो ऊपर में देखिए जो ये 3 है और यहाँ 4 है, 3 और 4 के बीच में आप जब देखेंगे तो दोनों के बीच में आप जब सीधे सीधे बढ़ते हैं तो आपको कुछ भी जो है एक भी आपको नहीं मिल रहा है। मतलब 3 के बाद आप 4 बोलते हैं सीधे सीधे तो कोई नंबर नहीं मिला आपको। यदि 5 रहता तो 4 एक बीच में मिलता आपको, यहाँ नहीं मिल रहा है। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन होगा कि किस तरह आप निकालेंगे। इसी के लिए क्या करना है, मेरा एकदम शॉर्टकट जो ट्रिक है उसको आप समझ लेंगे। हमें ये देखना है कितना निकालना है, हमें यहाँ पे 10 रेशनल नंबर्स निकालना है। तो इससे जस्ट एक आप बढ़ जाइए, 10 के बाद कितना होता है 11। आप सीधे जो है ये दोनों फ्रैक्शन या दोनों जो नंबर्स है दोनों का 11/11 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका 44/66। इसको भी आपको 11/11 से इसको भी आपको मल्टीप्लाई करना है, ये 33/66। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सो आप देख लीजिए। यहाँ पे आप रिक्वायर्ड सीधे लिखेंगे, रिक्वायर्ड कितना निकालना है आपको, 10 रेशनल नंबर्स आर। आपका क्या क्या होगा आप सीधे देख लीजिए। यहाँ 33 है, यहाँ 44 है, 33 से आप बढ़ते जाएंगे, 33 के बाद 34/66, 35/66, 36/66, 37/66, 38/66, 39/66, 40/66, 41/66, 1 2 3 4 5 6 7 8, 42/66। आप यहाँ देख रहे हो 42/66। और इसके बाद जो है आप यहाँ पे देखेंगे ये क्या है आपको 42, इसके बाद आप देख रहे हैं 43/66। ये आपको जो है सो रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आपको क्या निकालना था यहाँ पे, आपको सीधा सीधी क्या निकालना था, आपको 10 रेशनल नंबर्स निकालना था। जस्ट एक बढ़ा के हमने मल्टीप्लाई कर लिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे सीधे उसके बीच में 10 रेशनल नंबर्स आपको वो निकल गए। आप उसे 11 से ज़्यादा ले सकते थे, लेकिन 11 से यदि आप कम लेते तो आपको दिक्कत होता है इसको निकालने में, बस सीधी सी बात है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये आपको एक क्वेश्चन जो है ये आपका मेरे ख्याल से यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे फिर बात करेंगे, देखिए जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में। और देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है इसके बारे में। वो हमारा चूंकि फ्रैक्शन के रूप में था, वो ऑलरेडी a/b के फॉर्म में था, बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई हमको। इसमें देखिए यहाँ पे 7 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 0।
तो आपको -2 एंड 0 इसके बीच में यदि निकालना है, आप सिंपली देखेंगे तो -2 से यदि आप बढ़ेंगे तो फिर -1 होगा, फिर 0 आ जा रहा है। तो इसके बीच में आपको यदि देखना है तो सिर्फ एक ही आपको देखने को मिल रहा है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप इसके लिए सबसे पहले इसको जो है एक सूटेबल डिनोमिनेटर ले करके उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म टाइप का बनाना है, ताकि वो एक फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाए। तो जैसे ये हमारा कितना है, ये -2 और दूसरा है हमारा ये 0। तो एक बात जान ले, 0 को तो किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 0 रहेगा। लेकिन -2 को यदि आपको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे सूटेबल जो होता है वो आप 10 या 20 इस तरह का आप नंबर ले लें। तो आप एक बात और क्लियर हो जाएं कि यदि कोई भी आपको नंबर दिया हुआ है उसको एक ही दिए हुए नंबर से ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जितना का उतना ही होता है। जैसे हम आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं, जैसे ये -2 है, यदि आप इसको 10/10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना हो गया, कट के ये हो गया, इसका मतलब ये कितना है, -2 ही है। मतलब 10 को आप क्या, और इसको यदि इसको देखा जाए तो 2 10 जा कितना होगा, ये 20 ये आपका होगा 10, ये माइनस में। तो ये जो -20/10 है ये आपका क्या है, ये -2 ही है, इसलिए आप ये -2 को -20/10 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो -2 है इसको आप चेंज करेंगे -2, इसको एक सूटेबल डिनोमिनेटर लेके उसको ऊपर और नीचे दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सपोज कीजिए हम लोग ले रहे हैं 10, आप कम भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, आप 3 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन उसी नंबर से ऊपर और नीचे दोनों में आपको मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो सपोज करिए हम लोग 10 20 इसलिए लेते हैं कि उसको डिवाइड करने में भी आसान होता है। तो ये जैसे -2 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 × 10/10 दैट इज -20/10। इसी तरह से जो 0 हमारा, इसको आप 0 × 10/10 दैट इज 0/10। तो आप इसको जब देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको दो एकदम बढ़िया से क्लियर A/B के फॉर्म में दो आपको नंबर्स मिल गए। एक है -20/10 है और एक 0/10। आप यहाँ पर देख लेंगे 0 से और -20, तो -20 से जब आप नीचे आएंगे तो -19, -18, -17 इस तरह से आएगा। तो आप देख रहे हैं उसमें ऑलरेडी बहुत सारे नंबर्स, ये -20 और 0 के बीच में हमको लगता है कि 19 नंबर है और आपको कितना निकालना है, 7 निकालना है। तो आप इसको इजीली इसी से कर सकते हैं। यदि ये 0 और 20 के बीच में सपोज करिए ये -19 रहता यहाँ पे और यहाँ -20 रहता तो आपको उस बीच में नहीं मिलता। आपको -19 मतलब -20 के बाद सीधे बढ़ते तो आपको -19 आ जाता, तो आपको उसके बीच में नज़र नहीं आता। तब आप क्या करते, ऊपर और नीचे ये जो 7 मांग रहा था आपको 8 से ऊपर नीचे जैसे मल्टीप्लाई करना था। लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास है तो हम सीधे लिखेंगे यहाँ पे क्या है, ये देखिए सीधे जो है ये हम लोग क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड 7 रेशनल नंबर्स आर, 7 रेशनल नंबर्स आर क्या हो जाएगा आपको, ये -19/10 -18/10 -17/10 -16/10 -15/10 -14/10 1 2 3 4 5 6 और ये -13/10। ये आपका आंसर हो गया, ये आपको आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसी को मैं एक दूसरे तरीके से भी बता रहा हूँ, आप इसको जान लें, आपको इसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी और वो भी आंसर सही होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे उसका पॉइंट फॉर्म है। लेकिन पॉइंट फॉर्म को छोड़ दिया जाए, ये आपको सबसे सूटेबल मेथड है। आप ये एक तरह समझ लीजिए, हर तरह का क्वेश्चन में आप इसको जान सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ये मैं बता दिया, ये आपको यदि अच्छा लगा होगा निश्चित रूप से आप इसको बनाएं और दूसरे को भी शेयर करें। और क्वेश्चन हो तो आप बार बार हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको निश्चित रूप से इसका उत्तर ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।